जय साथियों, राधे राधे, जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। माता पिता के आशीर्वाद से बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम आपको बताएंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर, दशमलव के 2 स्थानों तक। ये हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपको बहुत फंसाता है। आप इसको निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल पड़ता है। तो आज हम इसकी इतनी बेहतरीन ट्रिक बताने जा रहे हैं कि जीवन में आप कभी भूलोगे नहीं और बिना पेन चलाए आप इसके आंसर निकाल लोगे। तो देखें कैसे निकालेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिख दिया, कि क्वेश्चन लिख दिया √7। इसका मान क्या है? अब बताओ √7 का मान क्या होगा? √7 का मान क्या होगा? तो देखेंगे कैसे निकालेंगे हम। अब √7 का मान ज्ञात करो। अब ये समस्या आ रही है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अच्छा, जैसे √4 होता तो आप तुरंत बोल देते इसका आंसर 2 है। √9 होता आप तुरंत बोल देते इसका आंसर 3 है। √16 होता तुरंत बोल देते इसका आंसर 4 है। √25 होता तुरंत बोल देते इसका आंसर कितना है? 5 है। और √36 होता तुरंत बोल देते √6 है। ये सब कैसे हैं? ये सब है परफेक्ट स्क्वायर। ये सब कैसे हैं? ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये सब कैसे हैं? परफेक्ट स्क्वायर है। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं? इसके लिए हमें बहुत दिक्कत होती है। तो हम क्या करते हैं? तो सबसे पहले इसकी ट्रिक देखेंगे। क्या ही ट्रिक होती है? देखें, अब ये 7 है। 7 को ऐसे, जैसे 7 को हम उस संख्या के पास रखेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर हो, उसके पास में रखो। जैसे आपका 4, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, और 9 ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। इतना समझ आपको आई? 4 ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और 9 ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। अब 7 जैसे आया है, अब जो 7 जो किसके पास में ज़्यादा है? इसके पास में ज़्यादा है। इसके कितना प्लस में है? आप बोलोगे ये प्लस में कितना? 3 है, तो 3 है। ये कितने माइनस में है? ये 2 माइनस में है। तो इसका मतलब है कि जो ज़्यादा करीब हो, जो ज़्यादा पास हो, उसको मान लो। अगर हमने 9 मान लिया कि 9 ज़्यादा पास में है, तो हम क्या लिखेंगे? √9 - 2 लिखेंगे ना। √9 - 2। अब देखिए बेटा, √9 - 2 होगा तो ये क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? ये किसका स्क्वायर है? आप बोलोगे ये 3 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? जी 3 का स्क्वायर है। माइनस चिन्ह लगा है। अगर ये संख्या है तो इसको ऊपर लिख लो 2, इसके दूने से भाग दे दो 6, तो कितना आ जाएगा? 1/3। तो 3 - 1/3, इसका कितना आंसर आएगा? इसका आंसर कितना आएगा? घटा लो आप। इसका मान कितना होगा? इसको लिखेंगे 0.33। ये तो हो जाएगा। आप कितना इसका होगा आंसर बताओ? आप बोलोगे कि 3 माइनस 0.33 बाहर करना है, तो कितना आ जाएगा आपका? तो 3 में से आप 3 बाहर करोगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 2 आएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा आपका? 2.67। समझ में आया? दोस्त समझ में आया बेटा अच्छे से आपको? तो कैसे हुआ कि हमें क्या करना है? उस संख्या को रखना है जो किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर हो और जो अंडर रूट के अंदर है उसके पास में ज़्यादा हो। जो पास में ज़्यादा होगा उससे आप आंसर निकाल लेंगे। जैसे क्वेश्चन आपका आ गया, हमने क्वेश्चन लिख दिया, बताना। हमने दिया √10 का मान क्या होगा? अब √10 का मान निकालना है तो क्या आप निकाल लोगे आराम से बिना पेन चलाए? देखो, तो हमें क्या करना है कि √10 का मान निकालना है। इस सबसे पास में किसका वर्ग होता है? आप बोलोगे 9 का। देखो, आप 2 देखोगे कि अंडर रूट आपका 9 भी होगा और अंडर रूट आपका 16 भी होगा। तो सबसे पास में कौन पड़ रहा है? सबसे पास में आपका 9 वाला पड़ रहा है। तो हमें क्या करना है? हमें करना क्या है कि √9 + 1 10 हो गया।
अंडर रूट 9 प्लस 1 10 हो गया जी, 10 हो गया। ये किसका स्क्वायर है? आप बोलोगे 3 का, प्लस चिन्ह लगा है, यहाँ लिखा 1 तो ऊपर 1 लिख दो और इस दूना करके इसको 3 का दूना करके भाग दे दो तो कितना आ जाएगा? तो 3 प्लस इसका मान कितना होता है? एक बार चेक मान कितना होता है आप कर लो चाहे कितना होता है, आप उसके बाद भाग दोगे कितना होगा? ये आपका 16% जाएगा आपका किलो। यहाँ पॉइंट लगाओगे, यहाँ पॉइंट लगाओगे, यहाँ पर इसको भाग दोगे तो यहाँ पॉइंट लगाओगे तो 0 बढ़ाओगे, 6 एकम 6 कितना बचा? 4 6 36 36 36 तो कितना हो जाएगा? 1.6 और 3 प्लस 1.6 बराबर कितना हो जाएगा? 3.6। समझाया अच्छे से आपको? क्लियर हो गया बेटा? देखिए ऐसी पढ़ाई करते रहेंगे और उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या होगा? अंडर रूट 11 का मान ज्ञात करो। बताना अंडर रूट 11 का मान क्या होगा? अब अंडर रूट 11 का मान निकालना है। आप देखो तो आप सीधा दिमाग लगाना है अंडर रूट 11 का। तो क्या करना है आपको? अब बताओ 9 प्लस 2 कर दें, देखो 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है और प्लस 2 कर दें 11 हो गया, 11 हो गया ना। अब यहाँ तो 16 करते तो आप क्या करते कि 16 माइनस कितना 4 करते, 16 माइनस कितना होता 5, 16 माइनस 5 करते, ये ज़्यादा हो जाएगा। देखो ऐसा कर दिया करो, ये आपका 9 प्लस 2 कर लो, या प्लस 16 माइनस 5 कर लो। ये ज़्यादा दूर है, ये 5 स्थान दूर है, ये 2 स्थान दूर है, तो हमें दूर तो जाना नहीं है, हमें पास में रहना है। इसको लेना है, वो इसको लेना है। तो क्लियर हुआ? तो हमें क्या करना है? सीधा 9 2 11, क्योंकि जो संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी उसके करीब ही ढूंढ लिया करो आप। तो परफेक्ट स्क्वायर कुछ करीब ढूंढ लिया करो तो कितना हो जाएगा? तो 11 बनाना है तो 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा? क्लियर बेटा? अब देखो एक इसका स्क्वायर है 3 का, प्लस इसका लिखो 2, इसके दूने से भाग दे दो कितना 1/3 हो जाएगा, हो जाएगा। तो 3 प्लस इसका मान कितना होता है? 0.33 कितना हो जाएगा? 3.33। कन्फर्म है? क्लियर है? समझ में आया अच्छे से आपको? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्या ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन कर लेंगे, बस आपको परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, इनके आसपास के आना चाहिए और वो परफेक्ट स्क्वायर रखेंगे जो बिल्कुल पास में हो, ज़्यादा दूर ना हो। जैसे एक क्वेश्चन ले लिया हमने बेटा, हमने क्वेश्चन ले लिया अंडर रूट 70 का मान क्या होगा। अब इसमें पेन न चलाना, आप देखना कि अंडर रूट 70 मान दिखाना है आपको। तो अंडर रूट 70 में तो हम क्या करें कि अंडर रूट 16 प्लस 1 कर दें, कि 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 4 का। तो हम क्या कर दें कि अंडर रूट 16 प्लस 1 कर दें। अब 16 जो होता है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 16 जो होता है ये 4 का स्क्वायर होता है, प्लस यहाँ पर क्या लिखा 1 तो यहाँ 1 लिख दो और इसके दूने से भाग दे दो आप। तो इसका मान कितना हो जाएगा? देखो इसका मान कितना हो जाएगा? भाग दोगे, भाग 2 पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 8 एकम 8 कितना बचा? 2 8 दूनी 16, अब कितना बचा? 4 8 पर 40 कितना हो गया? 4 प्लस 0.25 कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 4.125। ये क्या हो गया? आंसर। समझ में बेटा आया? अच्छे से क्लियर हुआ? अब एक क्वेश्चन बताओ आप, बहुत ओरली क्वेश्चन बताना कि अंडर रूट 23 का मान क्या होगा। 23 का मान क्या होगा? इस क्वेश्चन का आप आंसर बिल्कुल ओरली दो, आप बिल्कुल परफेक्टली आंसर दो कि कितने जल्दी दे सकते हो। देखो अंडर रूट 23 का मान क्या होगा? अंडर रूट 23 का मान क्या होगा? तो अब क्या करो, आपको पता है कि 23 के आगे पीछे कोई ऐसी संख्या आ रही है जो परफेक्ट स्क्वायर है। आप क्या करोगे कि अब देखोगे यहाँ पर, या तो हम क्या करें इसके पास में 25 रख लें, या तो 16 रखें,
यही तो इसके आसपास संख्या दे रही थी, ये संख्या बीच में है। 23 के बाद 25 परफेक्ट स्क्वायर होता है और 23 से पहले 16 परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो सबसे पास में ये संख्या है, इसको रखो आप। तो क्या करेंगे हम, अंडर रूट 25 माइनस कितना 2 कर देंगे, ये 23 आ जाएगा आपका, किलो हो जाएगा। तो ये किसका स्क्वायर होता है, 5 का होता है। तो 5 माइनस ये कितना होगा, यहाँ 2 लिखा, 2 लिख देना, इसका दूना कितना होगा 10 कर देना, 1/5 तो कितना हो जाएगा 5 माइनस इस कितना होता है 0.2 कितना हो जाएगा 4.8 कितना आएगा, इतनी आएगा ना लगा में, इतनी आएगा क्यों, देख लो देख लो, इसका 5 होगा, इसका 2 लिखा आपने, इसका दूना इतना, तो इसका 8 हो गया, 5 1 2 1 2 2 5 6 10, इसके बाद पॉइंट लगा के 0 बढ़ा हो गया तो 5 9 10। तो आप 5 में से पॉइंट 2 बाहर करोगे तो कितना आंसर आएगा 4.8। कन्फर्म है। एक क्वेश्चन और देखेंगे आप, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपका है। कि क्वेश्चन लिख दिया अंडर रूट 143, 143 का मान क्या होगा, 143 का मान ज्ञात करो विदाउट फेल के। तो आप देखो इससे पहले और बाद देखेंगे, तो पहले क्या होगा, पहले होगा 121 और बाद में क्या होगा 144। तो ये ज्यादा पास में है तो क्या करना है, अंडर रूट 144 माइनस 1 ऐसे करना ना आपको, कि हमें परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है जो ज्यादा पास में हो, जो ज्यादा पास में होगा उसी को हम निकाल लो, और जो पास में होगा हमें ये देखना है कि ये संख्या प्लस माइनस रहेगी, क्या प्लस में हो रही है कि माइनस हो रही है। अब 144 है, 144 माइनस 1 हो रहा है वो, तो माइनस लगा देना है वो। तो क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर आएगा ये कितना होगा 12 का माइनस, ये कितना होगा 1 लिखा होगा, इसका दूना कितना 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 माइनस अब भाग दोगे, ऐसे भाग देना अगर नहीं आ रहा है तो 24 से भाग देंगे, तो जी पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, भागे भाग पूरी बिंदी रखेंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे तो कितना होता है 24 चौक कितना होता है 96 होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 96, फिर कितना बचेगा 4 बचेगा। हमने कहा 2 स्थान पर ध्यान है वो, तो कितना करना है 0.4 को बाहर करना है, तो 12 में से आप क्या करना है 0.04 बाहर करना है, तो कितना बचेगा 6 9 और 11, कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 11.96। तो क्लियर हुआ, समझ में आया आपको अच्छे से। ऐसे ही आप कर लोगे। एक क्वेश्चन और देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन आपका है, एक क्वेश्चन देखेंगे, जब तक आप सीख नहीं जाएंगे तब तक आप बताते रहना, हम आपको बताते रहेंगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है कोई तो आप कमेंट बॉक्स में हमें क्वेश्चन भेजेंगे, हम आपका तत्काल उसका आंसर देंगे। ठीक है बेटा, तैयारी करते रहना मेहनत से। तो क्वेश्चन एक है कि 399 रूट का मान क्या है। देखो इसका मान हमें ज्ञात करना है। अब दिमाग ये लगाओ कि 399 इसके पहले या बाद, इसके आगे पीछे कोई परफेक्ट स्क्वायर है जो पास में होगा, तो आप बोलोगे 400 जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसका होता है 20 का। तो 400 जो होगा तो 400 माइनस 1 क्या यही तो संख्या है, 400 माइनस 1 क्या ये संख्या है, 400 होगा वो 20 का होगा और माइनस चिन्ह लगा देना, यहाँ पर 1 रखा तो 1 देना और इसका दूना कर देना 40 कर दोगे। अब भाग दोगे, ऐसे भाग देना अगर नहीं समझ में आ रहा है, 1 में 40 का भाग देना, 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, फिर भागे भाग पूरी बिंदी रखेंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे। अब कितना हो जाएगा 40 दूनी 80 कितना हो जाएगा 2 बार गया। तो आप क्या करोगे कि 20 में माइनस 0.2 आएगा तो कितना बचेगा, आप ऐसे घटा लेना, 20.00 लगा देना और 0 यहाँ घटा लेना आप, तो कितना 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 19 आ जाएगा। ये किसका आंसर हो जाएगा 19.98। समझ आया, अब कर लोगे। एक दो क्वेश्चन है जो और कर लेना, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम बनते हैं। ग्रुप डी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है,
वो हम बताने जा रहे हैं आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं ग्रुप डी में। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर आज के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं करेगा, कुछ नहीं करना आपको। जैसे हमने एक क्वेश्चन और बताया आपको, जैसे एक क्वेश्चन ले लिया हमने, क्वेश्चन ले लिया हमने कितना 27 ले लिया हमने। आप देखो 27 क्वेश्चन ले लिया हमने, अंडर रूट 27। आप दिमाग में लगाओ कि 27 के पहले या बाद में कोई ऐसी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप बोलोगे 25, 16 तो बहुत पीछे हो जाएगी, तो 25, तो 25 प्लस 2 यानी 27 हो गया। ये किसका है 5 का प्लस, ये किसका ऊपर लिख दो आप 2, इसका दूना 10, इस कितना हो जाएगा 1/5, कितना होता है 0.2, कितना हो जाएगा 5.5 या 5 हो गया। क्लियर है? इतनी स्पीड से करना है। तो आज के बाद आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं भूलोगे। अगर आप ये क्वेश्चन बहुत फंसाते हैं आपको, ये जैसे क्वेश्चन को लिख दिया, उसने क्वेश्चन लिख दिया आपका, अब क्वेश्चन उसने लिख दिया एक अंडर रूट 60 लिख दिया, 60 नहीं 8 लिख दिया। अब बताओ अंडर रूट 8 का मान ज्ञात करो। अब खंतोरा काट रहे आप, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे इसकी फैक्टर बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हमें क्या करना है, एग्जाम में स्मार्ट तरीका लगाना है। अब देखो दिमाग लगा दो, अंडर रूट 8 जो है कौन सी संख्या ऐसी है जो 8 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर बना रही है कि आसपास। तो आप बोलोगे कि 9 + 1 कर दो, आंसर आ गया। 9 - 1 करोगे, आंसर आ गया। अब 9 कितना होता है 3 होता है, तो ये 1 आपका जाना है, तो माइनस करोगे तो -1 लिखा दे, यहाँ 1 लिख दो, और इसके दूने से भाग दो, इसके दूना करोगे तो 6 आएगा, भाग दे दो आप, तो इसका आंसर कितना होगा 9 इसका कितना होगा आपका 0 कितना होगा, पॉइंट लगाओगे कितना 0 होगा, 1 हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो पॉइंट कितना बार करना है, पॉइंट 1 बार करना है, तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये कितना 8 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2। साथ कर लोगे आप लोग, अब हो जाएंगे। आप कभी नहीं भूलना। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या आपको बताना है आपको। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है, एक क्वेश्चन हमने लिखा कि अंडर रूट, 2 क्वेश्चन लिखेंगे और तत्काल आंसर देना, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए हमने लिख दिया अंडर रूट 0.5 का मान ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया, सेकेंड सेट 2018 पूछा गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके ऑप्शन क्या होंगे, इसके ऑप्शन देख लो आप, इसके ऑप्शन होंगे, ए ऑप्शन आपका होगा 0.07, बी ऑप्शन आपका होगा 0.947, सी ऑप्शन होगा 0.787, डी ऑप्शन होगा 0.897। आप बताओ इसमें कौन सही होगा, हमें आपको सही ऑप्शन बताना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब आप बताओ, इसको निकालोगे तो आपके पास बहुत टाइम लगेगा, तो हमें कैसे करना है देखें आप, देखो सुनो कैसे करना। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 0.5 को पॉइंट अलग करेंगे तो क्या हम नीचे 0 बढ़ा देंगे, तो देखकर अब ये कितना हो गया, अब ये हो गया 5/10। अब अगर हम इसके 0 बढ़ा देंगे तो क्या नीचे 100 भी हो जाएगा, पता हो जाएगा 100। तो क्या ये संख्या बराबर आपको आ जाएगी अंडर रूट 50/10। कितनी संख्या नहीं आ जाएगी आपकी, पता इतनी हो जाएगी संख्या। अब ये दिमाग लगाओ, क्या ये 50 जो है किस संख्या के वर्गमूल परफेक्ट स्क्वायर के आसपास है, तो आप ये बोलोगे कि 49 + 1 यही तो लिखा है, और बटे कितना 10 लिखा है, यही तो लिखा ना, बताओ। 49 जो होता है
कि 49 जो होता है ये 7 का स्क्वायर होता है और प्लस 1 लिखा है। अगर 1 यहाँ पर 1 है तो आप यहाँ पर 1 रख दो और इसके दूने से भाग दे दो, 14 से भाग दे दो तो कितना आपका आ जाएगा। अब इसको जब भाग दोगे तो कितना आएगा। अब भाग देना है आपको तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाना है, भागा भाग को बिंदु करना है और फिर आप कितना 100 करना है तो 14 सत्ते 98 तो कितना आ जाएगा 7 प्लस 0 7 प्लस 0.07 तो ये 7.07 इतना आया। अब बटे कितना करोगे 10 करोगे तो अब 10 का भाग देना है तो पॉइंट कहाँ आ जाएगी आपकी पॉइंट यहाँ आ जाएगी तो कितना आ जाएगा 0.707 या जी वाला आंसर सही है। समझ आपको आया, कोई डाउट किसी क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप बताना कि अंडर रूट 0.6 का मान क्या होगा। 0.6 का मान क्या होगा, ये भी आपके एग्जाम में सवाल आया हुआ है, इसको भी आप देखेंगे बहुत प्यार से करना कि 0.6 का मान क्या है। इसके ऑप्शन ले लो आप, इसके ऑप्शन देख लो आप तुरंत। ऑप्शन ए कह रहा है 0.944, ऑप्शन बी कह रहा है 874 और उसके बाद में ऑप्शन सी कह रहा है, ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ऑप्शन सी कह रहा है कि 0.894, ऑप्शन डी कह रहा है, ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि 0.774 ये ऑप्शन दिए गए। अब लगाओ कितने जल्दी आप लगा सकते हो, कौन से इसमें सही ऑप्शन है तो करना है वो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखो क्वेश्चन सॉल्व करना है तो अंडर रूट 0.6 को हम पॉइंट अलग करेंगे तो यहाँ क्या एक 0 बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत 0 बढ़ा लेंगे। अब अगर हम यहाँ 0 बढ़ा देंगे तो यूं 0 बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत। समझ आपको अच्छे से। अब देखो क्या बताओ ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, आप बोलोगे बिल्कुल सही ये 10 का स्क्वायर है, क्या ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। कितनी बात समझ में आपको आई, देखो कितनी बात समझ आई, क्या यही तो बन रहा है, ये बन रहा है आपको। अब ये बताओ कौन सी संख्या ऐसी है जो 60 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर बनाती है, आप बोलोगे परफेक्ट बनाती है तो आप ये बोलोगे 64 जो होगा। आप बताओ 64 तो 64 - 4 यही तो संख्या दिख रही है हमें और बस ये किसका 10 का। इतनी बात समझ में आपको बेटा। अब देखो ये जो संख्या होती है ये संख्या होती है ये 8 का स्क्वायर होती है, ये 8 का स्क्वायर होती है और चिन्ह लगा है माइनस का तो यहाँ चिन्ह लगा देना माइनस का। यहाँ लिखा 4 तो ऊपर लिख दो 4 और दूने से भाग दे दो, 8 दूनी 16 तो 4 एकम 4 4 छकों 16 तो 8 माइनस इसको सॉल्व करोगे तो 0.25 आ जाएगा। तो इसको और सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, घटाओगे तो कितना आएगा 8 में से 0 आप 0.25 घटाओगे तो आपका कितना आएगा 5 आएगा या कितना आएगा 7 आएगा या कितना आएगा 7 आएगा, इतना आएगा। अब 10 का भाग देना तो 10 का भाग दोगे तो ये संख्या कैसी हो जाएगी 0.75। अब बताओ इतना आ जाएगा, ये पॉइंट लगाओगे तो पॉइंट ये उठ के यहाँ आ जाएगी तो कितना आ जाएगा कि आपका 0.775। अब 0.775 अब देखो किसके पास में है, आप बोलोगे 774 क्या इसी के पास समझ में आ रही है, इसी का समझ में आ रही है तो कंफर्म आया, आपको समझ अच्छे से आया होगा। तो एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं होमवर्क के लिए, जो उस होमवर्क का जो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और उसका ऑप्शन देख करके आपको
ऑप्शन डाला है इसमें कौन सा सही होगा, इसका जरूर आंसर देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। माय डियर फ्रेंड, मैं पढ़ाने में आपको इतनी मेहनत करता हूँ, इतना खर्च बनता है आपका कि इतना वीडियो शेयर करना है। तो एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे होमवर्क में और इसका आंसर जरूर देना आप। इसका आंसर क्या होगा? √8 का मान ज्ञात कीजिए। 8 का मान ज्ञात करो। इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में देना है और इसका कमेंट बॉक्स में देना अंडर रूट 0.8 का मान क्या होगा, इसका आंसर देना है। और आपको निरंतर पढ़ाई करते रहनी है और आपको अच्छा रहना है और आपको अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है। तो ऐसी नई नई वीडियो, आपकी ऐसी नई नई ट्रिकें हम लगातार लाते रहेंगे। बस आपका गुरु दक्षिणा में मैं आपसे एक चीज़ मांगता हूँ कि बस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि इससे हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।